देखिए जिनको आरोप लगाना था वो तो हमसे पूछे नहीं, सीधा आरोप लगा दिए। फ्रंट न्यूज़पेपर में मुझे इतना बड़ा जगह मिल गया और कुछ जिले जहाँ पे मतलब क्राइम बढ़ रहा है वहाँ पे ये सोचना पड़ता है कि दिन भर आखिर ध्यान कहाँ रहता है अधिकारियों का। अगर कुछ गलत है तो उसका विरोध करते ही हैं, सरकार में है तो अपनी अपनी सबकी जवाबदेही जिम्मेदारी है, उसको पूरा करना तो हम लोग का फर्ज है। झारखंड विधानसभा का चुनाव भले ही अम्बा प्रसाद नहीं जीत पाई हो, लेकिन फिर भी संगठन और झारखंड की जनता के लिए वो हर वक्त तत्पर रहती हैं। हमारे साथ खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए पूर्व विधायक अम्बा प्रसाद हैं। इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि भले ही आप चुनाव नहीं जीती हैं, लेकिन देखा जाता है कि आप संगठन में, आपको सह प्रभारी बंगाल का बनाया गया, वहां भी लगे रहती हैं और झारखंड के युवाओं को मुद्दों को लेकर आप लगातार संघर्ष भी करती हैं। आप आज भी विधानसभा पहुंची है, किस मुद्दे के साथ पहुंची? देखिए समस्याएं तो हैं क्योंकि हम लोग तो मतलब समाज सेवा में ही लगे रहते हैं दिन भर। और जो कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास आए थे, एक तो जेपीएससी और जेएसएससी के जो कैलेंडर को इशू करने का जो कैबिनेट से एक प्रस्ताव पास हुआ था वो अब तक नहीं हुआ, तो उस पे एक आवेदन लेके आए हैं ताकि उस पे सभी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि कैलेंडर इशू हो जाए। दूसरा है कुछ रिजल्ट्स भी पेंडिंग है। तीसरा है जो उत्पाद सिपाही वाला जो इशू है, मतलब कि आधा प्रोसेस हुआ और कुछ प्रक्रिया बाकी है। तो इन सब चीज़ों को लेके और भी क्षेत्र में कई ऐसे इश्यूज हैं और कुछ गंभीर रूप से जो पीड़ित जो लोग हैं, जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं और उनको विभाग से पैसे आवंटन कराने के संबंध में भी आए हैं। और विस्थापित क्षेत्र से कुछ विस्थापितों को भी लेके आए हैं, वो अपनी मतलब जो वहाँ पे दंश झेल रहे हैं उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखने का। कई मुद्दे के साथ आप विधानसभा पहुंची हैं, कई ऐसे आवेदन है जिसको लेकर आप आई। युवाओं की बात कर रहे हैं, झारखंड में जो वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार है, युवाओं को लेकर कितनी गंभीर, आप क्या देख पा रही है? आप खुद कह रही हैं कि कई रिजल्ट पेंडिंग है, कुछ एग्जाम नहीं हुए हैं, जेपीएससी का अध्यक्ष तो नियुक्त हो गया है लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं निकले हैं, सीटेट वाले भी इंतजार कर रहे हैं, तो क्या देख पा रही है युवाओं को लेकर सरकार कितनी गंभीर है? देखिए काम तो निश्चित रूप से सरकार में हो ही रहा है, लेकिन जो समस्या है उसको बताने में तो कोई हर्ज नहीं है और समस्याओं को तो हम लोग रखते ही हैं। अगर कुछ गलत है तो उसका विरोध करते ही हैं, सरकार में है तो अपनी अपनी सबकी जवाबदेही जिम्मेदारी है, उसको पूरा करना तो हम लोग का फर्ज है और उस पर कभी भी पीछे नहीं रहे हैं, नहीं रहेंगे। और जो समस्या है उसको तो यहाँ तक आके रखना है। लॉ एंड ऑर्डर झारखंड में देखा जाए तो तमाम जो विपक्ष के जो नेता हैं, जो विधायक है, वो कह रहे हैं कि ध्वस्त है। कई ऐसे भी विधायक है जो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। आपके विधानसभा क्षेत्र की बात कर ले, बड़कागांव हर वक्त विवादों में रहता है, क्या देख पा रही है? क्योंकि आप भी विधायक थी तो उस वक्त भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हम सभी जान रहे हैं। अभी क्या देख पा रही है? आप विधायक नहीं है, लेकिन जो विधायक है वो क्या किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को देख? देखिए ये इंडस्ट्रियल टेरर इसको बोल सकते हैं, टेररिज्म, जो ये इंडस्ट्रीज के वजह से हमको देखने को मिल रहा है। जहाँ जहाँ कोयला, जहाँ जहाँ कंपनी आ रही है, जहाँ जहाँ एनटीपीसी, सीसीएल इस तरह की कंपनी आ रही है, तो वहाँ वहाँ क्राइम बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। तो इन सब एरिया को गंभीरता पूर्वक पुलिस प्रशासन को देखने का जरूरत है। और कुछ जिले जहाँ पे मतलब क्राइम बढ़ रहा है वहाँ पे ये सोचना पड़ता है कि दिन भर आखिर ध्यान कहाँ रहता है अधिकारियों का, क्योंकि सवाल यही है कि ध्यान कहाँ रहता है उनको। अगर ये सब चीज़ों को टैप करना चाहिए। हर आए दिन अगर एक एक महीने में अगर ये सब घटनाएं हो रही है एक ही जिला में, तो इसको देखने का जरूरत है और हमको लगता है प्रशासन काम भी कर रही है उन सब चीज़ों में। अभी एक बड़ा कार्रवाई भी की है और इसी तरह से गंभीरता पूर्वक इन सब चीज़ों पे कार्रवाई करना चाहिए ताकि आम जनता अपने आप को सेफ महसूस कर सके। बाहर से आए हुए जो अधिकारी हैं, बाहर से या फिर जो क्षेत्र के लोग हैं, हर कोई मतलब क्षेत्र में अपने आप को असुरक्षित महसूस ना करे। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेते हैं। आपका जो आवास है समाधान, जो कि नाम आप लोगों ने दिया है, बड़कागांव में जो आपने घर बनाया है, उस घर को लेकर कई विवाद भी सामने आ रहे हैं, क्या मामला है पूरा? देखिए जिनको आरोप लगाना था वो तो हमसे पूछे नहीं, सीधा आरोप लगा दिए। फ्रंट न्यूज़पेपर में मुझे
इतना बड़ा जगह मिल गया, तो हम तो उनको मतलब आभार व्यक्त करते हैं कि हमको इतना मतलब सुर्खियों में रखे हुए हैं, और आप ही लोग के माध्यम से इतना सुर्खियां हमेशा मिलते रहता है। तो जब आरोपी बना दिए हैं तो कोई भी आरोपी आपके पिता ने कहा कि एनओसी मिल गई है, बावजूद इस तरीके की खबरें चल रही है, तो हम तो यही कहेंगे कि आरोपी बनाने वाले भी कुछ मीडिया के लोग ही हैं, और उनको ही खोज करना चाहिए कि किसका जमीन है, क्योंकि जो आरोपी से आप कभी भी मतलब कोई भी आरोपी आज तक कोई बोला है कि हम आरोपी हैं? तो हम भी तो आपको अगर सफाई देंगे तो हम सफाई देना नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि आप इसकी जांच खुद करें, और आप लोग मीडिया है उस पर भी जांच करना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अफवाहों के बाजार में तो कुछ लोग लगे ही रहते हैं, पर हमें बहुत मजा आता है कि हम सुर्खियों में रहते हैं। चलिए, बेहद शुक्रिया। हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे इस वक्त पूर्व विधायक अंबा प्रसाद। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।